हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CCIM चेतन चौधरी मैथ्स ट्यूटोरियल। और ये है हमारा क्लास 8 का लेक्चर। क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिस सेट 8.2 हमारा चल रहा है। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 8.2 के क्वेश्चंस करने वाले। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्या दिया है यहाँ पे। ड्रॉ रेक्टेंगल ABCD सच दैट लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। पहले तो आपको यहाँ पे बोला है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, 4.5 ये बेस ले लेते हैं यहाँ पे। 4.5 यहाँ से देखो, ये 4.5, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया यहाँ पे, BC ले लिया है, ठीक है। तो ये BC बेस ले लिया, तो ये कितना बनेगा अपना 4.5 सेंटीमीटर। अब ये अगर हमने 4.5 लिया है तो ये 6 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा AB। अब आप 6 सेंटीमीटर कैसे लेंगे, यहाँ से देखो, ये 6 सेंटीमीटर लेना है आपको डिस्टेंस। ओके, 6 सेंटीमीटर ले लिया मैंने यहाँ पे, देखो 6 सेंटीमीटर हो गया, थोड़ा सा हल्का सा कम है, हाँ अब ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर आपको यहाँ से भी करना है, एक आर कट करना है। अरे यार ये थोड़ा तो ऊपर आ रहा है, मतलब मुझे थोड़ा नीचे जाना पड़ता था, ठीक है। अभी थोड़ा एडजस्ट कर लो। ये देखो, ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पे और दूसरा 6 सेंटीमीटर यहाँ पे। ओके, ऐसे कर सकते हैं हम। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको पता है हर एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल आपको लेना पड़ेगा। ये देखो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, मतलब ये सीधी सीधी लाइन बनेंगी आपकी, ये इस तरीके से। ओके, ये आग तो कटी गया है वहाँ पे। यहाँ से भी 90 लेना है आपको एंगल, 90 डिग्री, ठीक है। और ये जो कट कर रहे हैं ना यहाँ पे, और ये दोनों को ज्वाइन कर लो, ये 4.5 आ ही जाएगा। यस, तो इस तरीके का रेक्टेंगल बनेगा ये। तो ये पॉइंट दे दो A B C और लास्ट वाला D। तो ये रहेगा अपना 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, और ये कितना रहेगा 4.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, ये राइट एंगल। तो हर एक एंगल रहेगा 90 डिग्री का। कोई इसको थोड़ा अलग तरीके से भी बना सकता है, जैसे कि नीचे 6 सेंटीमीटर लिया तो भी चलेगा, और ये आप 4.5 भी बना सकते हो, ठीक है। आया समझ में कैसे ड्रॉ करना है। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ अ स्क्वायर WXYZ विथ साइड कितना दिया है यहाँ पे, 5.2 सेंटीमीटर साइड दिया है, 5.2 सेंटीमीटर का साइड है। तो आपको हर एक साइड कितना करना पड़ेगा। स्क्वायर मतलब क्या होता है, चारों साइड इक्वल, और एंगल होता है 90 डिग्री का। अब देखो, पहले तो हम क्या कर लेते हैं, 5.2 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लेते हैं। जस्ट देख लो पहले, 5.2 सेंटीमीटर यहाँ से यस यहाँ तक के, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपना 5.2 सेंटीमीटर। अब WXYZ तो ये ले लेता हूँ मैं XY, ठीक है। W यहाँ से स्टार्ट करेंगे, WXYZ, इस तरीके से स्क्वायर बनेगा। यहाँ से 90 डिग्री एंगल लेना कंपलसरी, ठीक है। ये 90 डिग्री एंगल ले लो इसे, इधर भी 90 डिग्री। आप सीधी एक लाइन निकाल सकते हो, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, इसको भी ज्वाइन कर दो, ठीक है, कर दिया। अब आपको करना क्या होता है, ये जितना डिस्टेंस है, जैसे ये कितना था 5.2, तो 5.2 सेंटीमीटर के ही आपको क्या करना है, यहाँ से आर्क कट करना है। ये देखो, ये किया मैंने, एक इधर और एक इस साइड से, मतलब आपको थोड़ा सा ये बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये दोनों को ज्वाइन कर लो यहाँ से इस तरीके से। तो हो गया। तो नाम दे देना आप लोगों ने, इसको क्या दोगे नाम, ये हो गया W, ये भी 90 डिग्री रहेगा, WXY, और यहाँ पे Z हो गया। और यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिख लीजिए, ठीक है। 5.2 सेंटीमीटर, ये भी 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, और ये 5.2 सेंटीमीटर, इस तरीके से, क्योंकि चारों साइड क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ रोम्बस के एलिमेंट सच दैट इट्स साइड इज 4 सेंटीमीटर। आपको पता है रोम्बस के हर एक साइड क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये 4 सेंटीमीटर रहेगा सब साइड। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले 4 सेंटीमीटर का बेस निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये देखो 4 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से यहाँ तक के हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये के एल यम एन, तो एल यम लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये होगा अपना 4 सेंटीमीटर। ओके, अब एंगल लेना है आपको के से 75 डिग्री लेना था, तो एक काम करो, ये के कर दो के, और यहाँ पे करेंगे के यल यम एन। तो के से एंगल 75 डिग्री बना लो, के से एंगल 75 डिग्री का बना लो। तो 75 डिग्री कहाँ बनेगा, ये देखो यहाँ पे 75 यहाँ पे बनेगा, ये देखो 70 और 80 के बीच में, मतलब 75। तो ये 75 डिग्री एंगल यहाँ से बनेगा। ओके, यहाँ से भी आपको क्या करना है, रोम्बस बनाने के लिए यहाँ से भी 75 डिग्री लेना है, यल से भी 75 डिग्री। अब 75 यहाँ से करना है, हाँ, ये लाइन से 75 कहाँ पे आ रहा है, वेट, यहाँ पे 70 कैसे आएगा, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये बचा हुआ कितना रहेगा, 180 में से माइनस करो 75, उतना रहेगा। आया समझ में। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, ये अगर 75 डिग्री है ना, कि अगर 75 लिया तो ये 75 नहीं रहेगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा, 180 माइनस 75 डिग्री, क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है। तो 180 में से आप क्या करेंगे, 75 को माइनस करेंगे, कितना होगा, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 17, 17 में से 7 गया 10, 105। तो 105 डिग्री लाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। 105 कहाँ से गिनना पड़ेगा, 105 इस साइड से। ठीक है, ये 90 है 100 और 105 यहाँ पे 105 डिग्री दिखा यहाँ पे, इस तरीके का बनेंगे। यस, ये तो अब आपको करना क्या होता है, यहाँ से जो 4 सेंटीमीटर बोला गया तो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है और दोनों जगह पे मार देना है। ठीक है, ये देखो ये 4 बनाया, एक इधर और एक इस साइड में, और दोनों को ज्वाइन कर लो। ठीक है ना, और ये एक्सटेंड किया गया, इसको थोड़ा सा एरो दिखा दो। हो गया। अब आप एंगल चेक कर सकते हो इसका, अगर आपको चेक करना है 75 डिग्री है क्या, तो आप इसको ऐसे घुमा के चेक कर सकते हो कि 75 है या नहीं। देखो है 75 एग्जैक्ट आ रहा है। तो ये के यल यम और ये यन, ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। इसमें अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब जितना ये रहेगा 105 तो ये भी 105 ही रहेगा। तो इस तरीके से हो गया थर्ड क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर। एक डायगोनल जो है आप देख रहे हो, ये एक क्वाड्रिलेटरल ABCD ले रहे हैं हम, जो कि क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का होता है। अब देखो यहाँ पे AC डायगोनल लिया हमने, वो डायगोनल कितना दिया है यहाँ पे, 26 सेंटीमीटर की लेंथ है, वन साइड इज 24 सेंटीमीटर, तो इसको 24 ले लो। फाइंड द अदर साइड, मतलब आपको AB निकालना है। ठीक है, अब मुझे तो ये 24 है, तो ये अपोजिट साइड भी 24 होती है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इक्वल होते हैं। यस, तो उस हिसाब से हमने कर लिया। अब ये आपको क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ पे लिखना है, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्या है वो, एक रेक्टेंगल है। अब वो रेक्टेंगल है तो इसके अपोजिट साइड कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये देखो AB इज इक्वल्स टू CD लिखना है पहले, ठीक है, और बाद में BC इज इक्वल्स टू AD। ये कितना गिवन है आपको, 24 हमने लिया ना 24, और यहाँ पे लिखना है आपको, रीज़न क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, या कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकते हो। ठीक है, उनका लेंथ इक्वल होता है। अब आप देख सकते हो ये AC जो है डायगोनल है, AC इज डायगोनल, AC इज अ
डायगोनल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। सेगमेंट AC क्या है, ये डायगोनल। अब मुझे बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा इन ट्रायंगल ABC, पाइथागोरस यूज़ कर सकते हो आप। एंगल ABC कितने का है, 90 डिग्री का, एंगल B 90 डिग्री का, बाय पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा थ्योरम यूज़ करते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, हाइपोटेनस कौन से है, AC, तो इसका करो स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर आता है इधर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, करेक्ट। अब AC कितना है, 26 है, इसका स्क्वायर करो, AB निकालना है, BC 24 है। AB का स्क्वायर नहीं कर सकते, मतलब ऐसे रखना पड़ेगा। चलो ये 26 का कितना होता है, 676 होता है, और 24 का 576। अब माइनस करो ये इसमें से, 676 में से 576 को माइनस करो, यहाँ पे बचेगा AB स्क्वायर, तो ये 100 बचेगा, तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 100। और टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर हटा दो, यहाँ पे ले लेना स्क्वायर रूट ऑफ 100। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10, तो AB इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, साइड, देयरफॉर साइड, अदर साइड ऑफ रेक्टेंगल ऐसे लिखना है, देयरफॉर अदर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर। दूसरी साइड क्या रहेंगी, 10 सेंटीमीटर। आया समझ में, पूरा अच्छे से मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस ABCD रोम्बस लिया मैंने यहाँ पे। तो इसमें क्या बोला है कि डायगोनल जो है ना, डायगोनल AC ये 12 लिया हमने, 12 सेंटीमीटर डायगोनल AC, और डायगोनल BD, एक डायगोनल की लेंथ है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये BD जो है वो 16 सेंटीमीटर लिया। फाइंड द साइड, साइड मतलब ABCD ये निकालना है आपको, और पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस। पहले तो समझ लीजिए आप लोग क्या करना क्या है यहाँ पे। पहले तो लिखना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, ये ABCD इज अ रोम्बस। अब रोम्बस में चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, सबको पता है कि साइड कैसे होती है, कॉन्ग्रुएंट, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD, ये इक्वल रहेंगे एक दूसरे को, ठीक है। अब डायगोनल जो गिवन है ना, डायगोनल्स जो है वो है AC और BD। अब डायगोनल्स की प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट्स ईच अदर। अब ये पॉइंट लेना पड़ेगा आपको, यम जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये लिखना कंपलसरी, ये प्रॉपर्टी है किसकी, रोम्बस की। देखो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब यहाँ पे देखो बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट करना मतलब क्या होता है, आधा आधा हिस्सों में डिवाइड करना। तो AM कितना बनेगा, ये 12 का आधा आ जाएगा, देयरफॉर AM इज इक्वल्स टू, एंगल कितना बनेगा पहले वो भी देखो, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है क्योंकि परपेंडिकुलर एक दूसरे को, तो AMB, एंगल AMB कितना बनेगा, यहाँ पे लिखो देयरफॉर एंगल AMB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। इधर भी 90, हर जगह पे 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे। तो वो तो आप लोगों को एक ही ट्रायंगल कंसीडर करना है, इसलिए हमने एक ही एंगल लिया 90 डिग्री। अब पहला काम क्या करेंगे हम, ये देखो AM लिखेंगे, AM किसका हाफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब इक्वल इसमें हिस्सों में डिवाइड करता है, तो AM किसका हाफ आ जाएगा, AM, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AM इज इक्वल्स टू MC, कैसे AM इज इक्वल्स टू MC, दोनों इक्वल रहेगा ना, वो किसका हाफ रहेगा, हाफ ऑफ द AC डायगोनल के हाफ। अब AC की लेंथ हमारे पास कितनी है, चेक करो, AC कितना है 12 सेंटीमीटर, तो हाफ ऑफ द 12 का आधा कितना होता है, 12 का हाफ 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, तो 6 सेंटीमीटर आएगा। तो AM और MC की वैल्यू इक्वल रहेंगी, मतलब कि 6 सेंटीमीटर। अब हमें करना क्या है, वैसे ही हम BM और MD भी तो लिख सकते हैं, BM इज इक्वल्स टू MD इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD, क्योंकि वो डायगोनल कौन सा था, BD, तो BD का हाफ आएगा, तो हाफ इंटू कितना 16 का आधा कितना होता है 8, तो 8 सेंटीमीटर, तो BM इक्वल्स टू MD, ये कितना होगा 8 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, ये ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल AMB, और ये BM आ चुका अपना और AM भी आ चुका है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल में क्या यूज़ करेंगे, इन ट्रायंगल AMB, एंगल M है 90 डिग्री का
बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ यहाँ पे। ये ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस है, मतलब ए बी का स्क्वायर आएगा, ए बी का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। कैसे, ये देखो ए एम स्क्वायर बी एम स्क्वायर। अब ए एम बी एम की वैल्यू आपके पास है, ए एम कितना है 6, तो यहाँ पे डालो 6 का स्क्वायर, और बी एम भी कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, इसका भी 36, 36 36 72, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू आया 72। बट आपको लेना है स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पे डालो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ले, मतलब स्क्वायर रूट लेना है आपको। तो फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे, ये अंडर रूट में 72 डालेंगे, और 72 को क्या करते हैं हम 36 इंटू 2, 36 इंटू 2, 36 का कितना होता है 6, 6 रूट ऑफ 2, तो ए बी इज इक्वल्स टू, ये कितना होगा 36 का स्क्वायर रूट 6 और ये रूट 2, तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया 6 रूट 2 सेंटीमीटर। अब ए बी क्या हो गई साइड, ये देखो ए बी क्या है साइड, तो साइड ऑफ रोम्बस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम देयरफॉर साइड ऑफ रोम्बस इज 6 रूट 2 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर कैसे आएगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये देखो ए एम की वैल्यू 6 थी और बी एम भी मैंने 6 डाला, 6 नहीं है 8 है यहाँ पे, ये देखो 8 है, तो यहाँ पे 8 डालो, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का हो रहा है 64, ये तो 100 हो जाएगा, ये तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, सॉरी ये तो ध्यान नहीं था, देखो ऐसा हो जाता है कभी कभी गड़बड़। तो ये 36 और ये 64 दोनों का एडिशन किया तो 100, ये तो बहुत आसान हो गया। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा बोलो 10, तो यहाँ पे कितना आया 10 सेंटीमीटर, तो साइड ऑफ रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर। तो एक काम करो, इसको हटा के क्या लिखेंगे हम 10 सेंटीमीटर। यस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या आएगा, इसलिए पूरा वीडियो देखते जाओ, ऐसा नहीं कि गलती से आपने लिख लिया होगा तो प्रॉब्लम होता है ना। ठीक है, अब मेरा ध्यान नहीं रहा, मैं 6 लिख दिया, यहाँ पे था 8, तो अभी होता है ऐसे। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है 4 इंटू साइड, अब 4 इंटू साइड कितने का है 10 का, तो 4 इंटू 10 कितना होता है 40, और यूनिट क्या लिखना है सेंटीमीटर। तो हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 8 सेंटीमीटर। एक ये ले लिया मैंने स्क्वायर, चारों साइड इक्वली होते हैं इसके, और ये 8 सेंटीमीटर है, तो हर साइड कितने का होगा 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना है डायगोनल, डायगोनल ए सी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ऐसे लिखना है लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, इज अ स्क्वायर। तो ये क्या है एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर है तो मुझे बताइए चारों साइड कैसे रहेंगे सेम, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, और कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो एंगल ए बी सी भी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि एवरी एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, राइट एंगल, ठीक है राइट एंगल असते, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब साइड तो दिया ही था यहाँ पे, तो ए सी है डायगोनल, तो यहाँ पे लगाओ इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी है 90 डिग्री का बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे लिखना है आपको बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए बी कितना है हमारा 8 है, तो 8 का स्क्वायर, बी सी कितना है फिर से 8 है, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, ये भी 64, ये हो गया 128। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 128 टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। अब ए सी होगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ 128 आता है। अब आंसर इतना ही दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, बट इससे भी थोड़ा सा सॉल्व होता है आगे। कैसे, 128 को हम ऐसे लिख सकते हैं 64 इंटू 2, क्योंकि ये 2 बार 64 है ना, तो 64 इंटू 2, 64 का स्क्वायर रूट आता है 8, और ये रूट 2 वैसे ही बचेगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, बाहर नहीं निकल सकता वो रूट के, और यहाँ पे लिखना है सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आंसर आप निकाल सकते हो। तो देयरफॉर डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल, ऐसे लिखो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज कितना 8 रूट 2 सेंटीमीटर। डन। क्वेश्चन नंबर 7,
द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ रोम्बस इज 50 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग एंगल्स। तो देखो पहली बात तो यहाँ पे आपको कंसीडर करना पड़ेगा लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, इसको पहले तो रोम्बस कंसीडर करो। अगर ये रोम्बस हो गया तो मुझे बताओ चारों साइड इक्वल रहेंगी, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, ऐसा होता है। लेकिन हमें साइड से मतलब नहीं है आज, हमें मतलब है यहाँ पे देखो एंगल से। एक एंगल क्या लिया मैंने यहाँ पे, लेट एंगल बी लिया मैंने 50 डिग्री का, तो उसका अपोजिट एंगल डी है, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी लिखना है यहाँ पे। क्यों? अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, आर कॉन्ग्रुएंट। ये ऐसा रीज़न लिखना है, त्याचं कारण लिहायचं बाजूला। ठीक है, अब देखो एंगल बी की वैल्यू कितनी है, एंगल बी चेक करो 50 डिग्री का, तो एंगल डी भी कितना होगा फिर 50 डिग्री का। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ऐसे लिखना है, मेजर ऑफ एंगल डी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो एक तो मिल गया हमें कि ये बी 50 है तो डी भी कितना हुआ 50। अब जो बचा हुए हैं ए और सी, तो यहाँ पे आपको लिखना है लेट एंगल ए इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू एक्स। कंसीडर किया एक्स। अब ये क्वाड्रिलेटरल है पूरा, तो इसका समेशन कितना होता है, एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी, ये होता है 360 डिग्री का। क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स की सम कितना होता है 360। ए की वैल्यू हमारे पास एक्स है, बी कितना है 50 डिग्री है, और डी भी कितना है 50 डिग्री है, तो इधर 50 डिग्री डाल दो। और ये सी कितना लिया हमने एक्स, ए और सी एक्स होता है, तो ये हो गया 360। एक्स और एक्स कितना होगा 2x, 50 और 50 100। ठीक है, ये 100 डिग्री आप माइनस कर दो, तो 2x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 100, बचेगा कितना 260। 2x इक्वल्स टू, अब आपको तो x की वैल्यू चाहिए, तो फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 260 अपॉन 2, क्योंकि ये डिवाइड चला जाएगा 2, तो ये कितना मिलेगा 130 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, मतलब बचा हुआ एंगल जो रहेगा ना, मेजर ऑफ एंगल a इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल c इक्वल्स टू 130 डिग्री। तो एंगल a भी 130 का है और एंगल c भी कितने का रहेगा 130 डिग्री का। तो आप इसको ऐसे सेपरेट में भी लिख सकते हो, a 30 डिग्री 130 डिग्री, ये 130 है 130, और मेजर ऑफ एंगल C इज ऑल्सो 130 डिग्री। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज जो है प्रैक्टिस सेट 8.2 हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो फिर लॉस हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि नया कंटेंट आते रहता है रेगुलर, और जो बच्चे सब्सक्राइब करते हैं उनको ही ये वीडियोज़ नए नए वीडियोज़ देखने का मौका मिलता है, उनको नोटिफिकेशन आ जाती है। इसलिए सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, और बाकी स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए वीडियो। आपके जो क्लासमेट्स हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में प्लीज़ शेयर कर दो। चलो बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए। और प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है क्लास 8 का, वो भी आप देख लो।